मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, विधि के विद्यार्थियों के लिए भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रिस अर्थात यथाशक्य सामीप्य के सिद्धांत पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत यथाशक्य सामीप्य डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रिस का सिद्धांत दिया हुआ है। न्यास के अध्याय में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रिस की सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है और इसे बड़ी आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ साइप्रिस, यानी कि साइप्रिस का शाब्दिक अर्थ या अर्थ। साइप्रिस का अर्थ है यथा संभव समीप, अर्थात जितने समीप अथवा निकट संभव हो। यह शब्द आवश्यक रूपों में न्यासों पर प्रयोज्य होता है, यानी कि लागू होता है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ साइप्रिस, यानी कि साइप्रिस की परिभाषा। सामान्यतः इसका अभिप्राय यह है कि यदि न्यास निर्मित करने वालों की इच्छाओं की अक्षरशः पूर्ति नहीं की जा सकती हो तो व्यवस्थापक की इच्छित रीति के यथासंभव निकट रीति से उन्हें पूरा किया जाएगा। यह परिभाषा यहाँ कंप्लीट नहीं होती, 3 लोगों ने इसको और डिफाइन किया हुआ है आसबॉर्न की शब्दकोश के अनुसार। जब न्यासकर्ता ने अपना सामान्य विचार और उसकी पूर्ति की रीति को विहित कर दिया है, किंतु ऐसी पूर्ति उस विशेष रीति से नहीं की जा सकती है, तो न्यायालय यह आदेश देगा कि ऐसे विचार की पूर्ति उस प्रकार से की जाए जो अपेक्षित रीति से यथासंभव समीप हो। यह सिद्धांत अधिकांशतः खैराती अथवा धर्मार्थ न्यासों पर प्रयोज्य होता है। सक्सेना के अनुसार परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण या अन्य किसी उचित कारण से वाकिफ द्वारा निर्देशित रीति से वक्फ की संपत्ति का उपयोग संभव हो जाए तो न्यायालय उसका उपयोग, पहला पॉइंट है, समान प्रयोजनों के लिए ऐसे भिन्न साधनों के द्वारा कर सकता है जो अन्नदाता के मूल अभिप्राय के यथासंभव निकट हो, या दूसरा पॉइंट, विभिन्न साधनों के द्वारा गरीबों के लाभ के लिए उपयोग में ला सकता है। एवं तीसरा पॉइंट, न्यायालय को तदनुसार योजना में परिवर्तन करने की भी शक्ति प्राप्त है। एक और डेफिनेशंस स्नेल के अनुसार, जब उच्चतम खैराती अथवा धर्मार्थ उद्देश्य स्पष्ट है तो कोई दान केवल इसलिए शून्य नहीं होगा कि ऐसी कोई संस्था ही नहीं थी जिसका उल्लेख रिक्तकर्ता ने अपने रिक्त पत्र में किया है। इसी प्रकार यदि न्यास के उद्देश्य खैराती अथवा धर्मार्थ नहीं रह जाते, अथवा यदि संपत्ति प्रारंभ से ही दानदाता के वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता से अधिक है या बाद में हो जाती है, अधिशेष का प्रयोग यथासंभव समान प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, किंतु ऐसा तभी किया जाएगा जब सामान्य खैराती अथवा धर्मार्थ आशय प्रकट होता हो। नेक्स्ट हेडिंग है केस लॉ। पहला केस है आबिद हातिम वर्सेस साले भाई साहब सैफुद्दीन AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट, और इस केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रिस की परिभाषा की गई है कि मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यथाशाक्य सामीप्य के सिद्धांत की परिभाषा इस प्रकार की गई है। यथाशाक्य सामीप्य के सिद्धांत से अभिप्राय है दाता अथवा इच्छाकर्ता के आशय के यथासंभव निकट। नेक्स्ट केस है कुलसुम बीवी वर्सेस हुसैन के बाद में यह धारण किया गया था कि जहां वक्फ के प्रलेख में स्पष्ट आशय व्यक्त किया गया हो तो उसे इस कारण कि उद्देश्य यदि उल्लिखित हो असफल हो जाए
असफल न होने दिया जाएगा, अपितु आमदनी गरीबों के लाभ के लिए या असफल उद्देश्यों के यथासंभव निकट प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। नेक्स्ट केस है रामस्वरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में यथाशाक्य समीप के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए यह कहा गया है कि एक बार न्यास का सर्जन हो जाने तथा संपत्ति खैराती प्रयोजनों के लिए समर्पित कर दिए जाने पर वह किसी भी कारण से समाप्त नहीं होगा, अपितु संपत्ति का उपयोग किसी ऐसे समान प्रयोजन के लिए किया जाएगा जो वर्णित उद्देश्य से यथासंभव मिलता जुलता हो। इस प्रकार यथासाक्य समीप के सिद्धांत के पीछे मूल धारणा यह है कि जहां न्यास की स्थापना जनसाधारण के लिए खैराती प्रयोजनार्थ की जाती है और उस रीति से न्यास का निष्पादन असंभव हो जाता है, वहां उस न्यास का निष्पादन उसके मिलते जुलते उद्देश्य के लिए किया जाएगा, न्यास समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल कंडीशन यानी कि आवश्यक शर्तें। यथा समीप के सिद्धांत को लागू किए जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। तो 4 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त है दाता द्वारा खैराती अथवा धर्मार्थ आशय को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया हो। दूसरी शर्त है दाता के ऐसे आशय का अक्षर से पालन किया जाना असंभव हो। तीसरी शर्त है संपत्ति के प्रयोग का नवीन प्रयोजन इस प्रकृति का होना चाहिए कि वह दाता द्वारा अभिव्यक्त किए गए आशय की यथासंभव समीप हो। समीप तो है किंतु अप्रवर्तनीय है। चौथी शर्त है दाता द्वारा निर्मित मूल न्यास अथवा वक्फ को मान्य होना चाहिए। यदि मूल न्यास अथवा वक्फ शून्य है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन, इस सिद्धांत का प्रयोग। यथाशाक्य समीप के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित 3 दृष्टांतों से किया जा सकता है। पहला दृष्टांत है जहां एक सामान्य खैराती उद्देश्य को प्रकट किया गया हो परंतु न्यासकर्ता ने पर्याप्त प्रभेद के साथ उन विशेष रीतियों का उल्लेख नहीं किया हो जिनके अनुसार उसे कार्यान्वित किया जाना हो। दूसरा, जहां न्यासकर्ता ने किसी विशेष खैरात के लिए दान किया हो परंतु दान प्रभाव में आने योग्य न हो या न रह गया हो। तीसरा दृष्टांत, जहां व्यवस्थापक द्वारा घोषित खैराती उद्देश्य संपत्ति को निःशेष न करते हों, वहां अतिरेक यथाशाक्य समीप के सिद्धांत के अनुसार उपयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है केसेस इन विच दिस डॉक्ट्राइन इनकैपेबल, दृष्टांत जिनमें यह सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होगा यानी कि लागू नहीं होगा। तो निम्नलिखित दृष्टांतों में यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। पहला है यथाशक्य सामीप का सिद्धांत केवल खैराती अथवा धर्मार्थ न्यासों पर ही लागू होता है, निजी न्यासों पर यह लागू नहीं होता है। दूसरा है इस सिद्धांत का प्रयोग एक प्रयोजन के लिए समर्पित न्यास के धन का दूसरे प्रयोजन के लिए अप्रवर्तन का औचित्य संदर्शित करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवस्थापक अथवा वाकिफ के आशय को हमेशा ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कई मामलों में अब यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यथाशाक्य सामीप्य का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रेस केवल जन साधारण के लिए निर्मित खैराती अथवा धार्मिक न्यासों पर लागू होता है, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्मित
निजी न्यासों पर नहीं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रिस इतनी हेडिंगों के माध्यम से आपने जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।